कि इन लोगों की तरफ तवज्जो मरकूज करें और यहाँ किसी ऑफिसर को बिठाएं। यहाँ एमडी साहब यहाँ नहीं है, एमडी साहब कोई और एमडी यहाँ आया 2 दिन या 10 दिन रहा, उसके बाद और किसी को फिर थोपा जो जिसने बेड़ा गर्क किया इस कारपोरेशन का, और अभी उसी को चार्ज रखा है वो और किसी दफ्तर में बैठा है। लिहाजा हम चाहेंगे कि यहाँ इंडिपेंडेंट इस कारपोरेशन को अगर बचाना है, और इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो इनका रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है, आप हजारों की तादाद में यहाँ की जो फैमिली मुतासिर हो रही है, अगर आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता इन लोगों की पेमेंट भी कहीं से, क्योंकि ये कारपोरेशन होती है और कारपोरेशन जब तक अपना कोई चीज नहीं निकालेगी, अपना प्रोडक्ट अगर नहीं इनके पास होगा तो इनके पास पैसा कहां से आएगा। तो लिहाजा ये बेड़ा गर्क करने के दहाने पे है। अभी हम फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऑफिस के बिल्कुल अंदर खड़े हैं यहाँ पे, और हमारे साथ रियाज जरगर साहब मौजूद हैं जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं। क्या कुछ इशू है, इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, बातचीत करेंगे। रियाज साहब, क्या इशू आ रहा है आपका यहाँ पे? डेंग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली ठेकेदारी करता हूँ R&B में भी और स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में भी कुछ काम। ये 2010 की बात है। 2010 में इन लोगों ने कुछ एलोकेशंस दी हमें कि जो बड़े ठेकेदार थे उस वक्त उन लोगों ने शायद बाइकाट किया था, तो इन्होंने कुछ ऐसे बुलाया, एक नोटिफिकेशन निकाला इन्होंने कि जो भी अनएम्प्लॉयड है वो काम कर सकता है। तो इन्होंने हमें अमानी बेस पे कुछ काम अलॉट किए। मेरा उसमें मेरा भी था कंपार्टमेंट 9 और 12 जुतोता का। हमने काम किया उस साल 11 में इन्होंने एलोकेशन दी, हमने 12-13 में हमने जो काम वहाँ पे कंप्लीट कर दिया। उस जो वहाँ पे लकड़ी हमने चिरान करके हमने नीचे लाया, डिपो तक लाया, और वहां से जम्मू तक हमने ये जो इनके सेल डिपो हैं वहां तक माल को पहुंचाया। 2010 में 2011-12 में। अच्छा, हाँ, 10 में तो इन्होंने वो निकाला, 11 से काम शुरू। हाँ, उस वक्त से लेके आज तक 1-2 MDs 3 शायद यहाँ से चले गए, लेकिन यहाँ इस फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में जो ऑफिसर्स हैं, या तो ये करप्शन इतनी बड़ी है, यहाँ सालों साल कागज नहीं निकलते। 2016 से लेके आज तक मैं फाइल बनाता रहा। ये यहाँ से झूठी कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, यहाँ से DM को लिखेंगे, GM को लिखेंगे, बारहा कुछ न कुछ करके। तो मैनेजमेंट डिसीजन लास्ट में इसने यहाँ MD साहब कोई था, ये वासु साहब, आज भी देखो ये दफ्तर है, यहाँ कोई ऑफिसर आपको नहीं मिलता, मां सिवाय एक FA साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी अकाउंट्स के हैं। लेकिन इसका इतना बुरा हाल किया फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ये स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, तो अभी जो भी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बनाया है इन्होंने, लेकिन इतना गंद जो है कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरे मुल्क के अंदर जितना इस फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में इन्होंने कहा। कोई ऑफिसर आपको नहीं मिलेगा। अकेले कॉन्ट्रैक्टर हो जिनका पैसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मेरे साथ तो ये 4-5 लोग हैं जो काम कर रहे थे। 2021 में ये मैनेजमेंट डिसीजन हुआ कि इसकी पेमेंट दे दो। अब 21 से फिर 22, 23, 24, आज 2024 है और इनकी फाइलें नहीं आ रही हैं, पैसा नहीं आ रहा है। इसमें एक इशू था इससे पहले का, जो मैनेजमेंट डिसीजन से पहले, कि हमने माल इनको लोडिंग पॉइंट गुंदो तक पहुंचा के दिया सेफली, वो पूरी रिपोर्टें हैं। लेकिन वहां के DM ने उस वक्त वो जबरदस्ती किसी रेंज मैनेजर को जो वहां का पासिंग मुंशी होता था, उसने एक बिल बना के दिया, और वो DM था उसको पैसे नहीं दिए गए, और रिश्वत ना देने की वजह से जो भी ईमानदारी से कहीं काम करना चाहेगा तो उसके लिए बड़ी मुसीबत है इस महकमा में। तो आपको बुलाने का मकसद ये था कि आपके महकमे के माध्यम से मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनका एक बड़ा ऑफिसर, एक मैनेजमेंट होती है इनकी, साल में एक ही बार शायद ये मैनेजमेंट डिसीजन भी करते हैं, उसके बाद भी 4 साल हो गए, और 4 साल के बाद इनके पास जाओ, कोई कुत्तों वाली खसरत लेके बैठे होते हैं, कोई इनके चपरासी हो या जो भी वो लोग हैं अंदर बैठे, कलरकल जो भी स्टाफ होता है कोई। इसी तरह से एक कंपार्टमेंट 13 का चिराला का जो मसला, अभी तो खैर यहाँ FA साहब बहुत अच्छे आदमी मुझे लगे आए हैं, उन्होंने वो तो सॉर्ट आउट करेगा। लेकिन कोई गोस्वामी करके एक आदमी है यहाँ, वो कुत्ते की वो तरह बात करता है लोगों के साथ, इस तरह की वर्डिंग नहीं, मतलब जिस तरह वो खाने नहीं पड़ते हैं। भाई एक आदमी, आपको तनख्वाह देती है सरकार, आपको गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको पैसा मिलता है, और ठीक, ये गालिबन मेरा 20 लाख रुपया
अच्छा, आपका अकेले का 20 लाख? हाँ, कोई बाकी कितने 20 लोग हैं? और 5-6 लोग हैं, उनके भी बहुत सारे पैसे, वो भी आपकी तरह धक्के खा रहे हैं? सारे यहाँ कोई नहीं, और डरते हैं लोग, आज बात करने से डरते हैं लोग, कोई नहीं सामने आ सकता है। तो इन लोगों के लिए इसलिए आपको बताया कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी मनोज सिन्हा जी से और कमिश्नर सेक्रेटरी जो फॉरेस्ट है यहाँ बैठे हैं सेक्रेटरीट के अंदर, मैं चाहूंगा कि ये लोग देखें, तवज्जो मरकूज करें इन चीजों की तरफ। आप पूरी रियासत के जंगलात की तरफ देखें, हमारा खजाना है किस तरह से ये बरुद हो रहा है। कई जगह मंडियों में माल सड़ रहा है, जल रहा है, जंगलात जो अभी आपने देखा पिछले दिनों हालिया में जो भी जहां भी रखे हुए उनके बीट्स गार्ड से लेके तो टॉप तक ये कहां होते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर का खजाना इन लोगों ने खत्म कर दिया। तो इसके लिए आपके माध्यम से मैं ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी मनोज सिन्हा जी से कहना चाहूंगा कि इन लोगों की तरफ तवज्जो मरकूज करें और यहाँ किसी ऑफिसर को बिठाएं। यहाँ एमडी साहब यहाँ नहीं है, एमडी साहब कोई और एमडी यहाँ आया 2 दिन या 10 दिन रहा, उसके बाद और किसी को फिर थोपा जिसने बेड़ा गर्क किया इस कारपोरेशन का, और अभी उसी को चार्ज रखा है, वो और किसी दफ्तर में बैठा है। लिहाजा हम चाहेंगे कि यहाँ इंडिपेंडेंट इस कारपोरेशन को अगर बचाना है, और इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो इनका रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है, आप हजारों की तादाद में यहाँ की जो फैमिली मुतासिर हो रही है, अगर आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता इन लोगों की पेमेंट भी कहीं जगह, क्योंकि ये कारपोरेशन होती है और कारपोरेशन जब तक अपना कोई चीज नहीं निकालेगी, अपना प्रोडक्ट अगर नहीं इनके पास होगा तो इनके पास पैसा कहां से आएगा। तो लिहाजा ये बेड़ा गर्क करने के दहाने पे है, तुले हुए हैं इस रियासत को खत्म करने के लिए, और उसी की कड़ी एक ये जो है स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन का ऑफिस भी बना हुआ है। यहाँ कोई ऑफिसर बिठाएं, हम ये चाहेंगे कोई एमडी इंडिपेंडेंट चार्ज जिस बंदे को हो, जिसको इसकी तरफ हो, वो भाई वो और कहीं नौकरी कर रहा है और उसको चार्ज दे रखा है। अब ये इतना छोटा अदारा तो है नहीं कि किसी चार्ज के सहारे ये चलता रहे। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये बात इस अंधी बहरी सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा, तो इसलिए आपको यहाँ थी, और ये इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दे कमिश्नर सेक्रेटरी जो भी फॉरेस्ट है या गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी मनोज सिन्हा जी, वो देखें यहाँ, ताकि वो जो ठेकेदार हैं उनके मसाइल का इजाला किया जा सके, और यहाँ के जो मुलाजमीन है, छोटे छोटे मुलाजमीन जिनका रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, तो उनको भी यहाँ आसानी पैदा हो। चलें जी, इन्होंने अपनी बात रखी है। रियाज असगर साहब हैं, पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं और पिछले लगभग 8 सालों से जो है इस दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। अपना मेहनत किया हुआ पैसा इनका जो है वो फंसा हुआ है यहाँ पे। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से भी अगर कोई अधिकारी या कोई उनका स्पोक्स पर्सन अपनी बात रखना चाहता है, वो हमसे संपर्क कर सकता है और वो भी अपनी बात जो है रख सकते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी ताकि मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।